देखो ऐसा है, सच्चाई जो है वो कड़वी होती है। तो जब तक दाऊद इब्राहिम के पैसे से फिल्में बन रही थी तब तक ठीक था। अब दाऊद इब्राहिम पे फिल्म बन रही है तो बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। जहाँ तक अतीक का सवाल है, वो गैंगस्टर था, आप जानते हैं। मेंबर पार्लियामेंट भी था लेकिन गैंगस्टर था, सारी दुनिया जानती है। जो उसके पास इलीगल वेपन आते थे और उसका जो पाकिस्तान से लिंक था, वो सारी दुनिया के सामने है। वो सभी जो उस केस के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि किस तरह से वहाँ से इलीगल वेपन उनके पास आते थे और उसको वो किस तरह से गैंगस्टर के लिए, काम के लिए इस्तेमाल करता था। जी। कई राजनीतिक दलों के नेता कह रहे हैं कि धुरंधर फिल्म में सरकारी प्रचार का इस्तेमाल किया गया है, इस पे आपकी क्या राय है? मैंने वही कहा ना, सच बड़ा कड़वा होता है। और जब तक दाऊद इब्राहिम के पैसे से फिल्में बनी तब तक तो इनको तकलीफ नहीं हो रही थी। इसमें सरकारी पैसा नहीं है, आदित्य ने बनाई है फिल्म। लेकिन जो वहाँ उसमें दिखाया है वो सच्चाई पे बेस्ड है। ये जो आपका फेक करेंसी का रैकेट है, हमारे ही यहाँ के पॉलिटिशियन उसमें इन्वॉल्व थे, जो पाकिस्तान को मशीन देने में जिनका हाथ था। तभी तो नोटबंदी की गई। दाऊद इब्राहिम के बारे में, अतीक अहमद के बारे में क्या उसमें गलत है? तो इस तरह का प्रचार गलत बात। जी। सर, अमेरिका युद्ध का असर अब न केवल खाड़ी देशों पर बल्कि भारतीय बाजारों पर भी पड़ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है और आपके विचार से इसे कैसे रोका जा सकता है? इसमें भारत की भूमिका कैसे निभा सकता है? ये देखो, ये जो जंग है सारी दुनिया को इफेक्ट कर रही है, भारत को भी इफेक्ट कर रही है। तो जितना जल्दी ये जंग बंद हो उतना अच्छा है। और उसमें भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर कोशिश कर रहे हैं। हमारी इजराइल से भी बनती है, हमारी ईरान से भी संबंध है अच्छे। तो हाँ, मुझे उम्मीद है कि उनकी एफर्ट से ये जंग जल्दी रुक जाए।